अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 17 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें आप लोग स्टडी करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स एंड इट्स ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर बुक्स। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 को ओपन करें और उसमें कुछ चीज़ें मैं मार्क करवाती जाऊँगी, साथ साथ उसकी मार्किंग करें और इस टॉपिक को समझ भी लें। बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, तो काइंडली इस पर ज़रा अपना फोकस जो है वो मेंटेन रखें आप लोग। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं? Functional groups are the atoms or group of atoms, or it can be a double bond or a triple bond that is present in a compound. ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप बात करें, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई स्पेसिफिक एटम हो सकता है जो प्रेजेंट हो, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी अटैच होने से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं या उसमें कोई न्यू स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे लेकर जाएं, आप लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल में थायोफीन और पायरिडीन के बारे में। अब वो थायोफीन और पायरिडीन में क्या था? कार्बन हाइड्रोजन का रिंग ही था, लेकिन उसमें साथ में सल्फर अगर लग जाता था तो वो थायोफीन था, नाइट्रोजन लगने से वो पायरिडीन हो रहा था। तो आपके पास कोई ऐसा एटम या एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं जिनकी अटैचमेंट से एक कंपाउंड में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जनरेट हो जाएं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आपने इसी से पीछे टॉपिक में अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ा था। अल्कीन्स थी विद डबल बॉन्ड, अल्काइंस थे विद ट्रिपल बॉन्ड। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो वो अल्केन्स हैं। डबल बॉन्ड हो जाने से वो कंपाउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो अल्कीन्स बन जाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड हो जाने से भी चेंज हो जाता है, वो अल्काइंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है। कोई भी एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से एटम में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएं। तो बुक में आप लोग देखिए पेज नंबर 68 पर जो फर्स्ट 2 लाइन्स इटैलिक्स में लिखी हुई हैं वो है इसकी डेफिनेशन मार्क करें। डेफिनेशन के बाद थर्ड लाइन में जहाँ लिखा हुआ है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ से हेडिंग लगाएं सिग्निफिकेंस की, और इसके नीचे की लाइन में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल मार्क करें। ये एग्जाम्पल चाहें तो अभी याद कर लें, अदरवाइज जब आप फंक्शनल ग्रुप्स पूरे पढ़ लेंगे तो आप खुद से भी एग्जाम्पल्स मार्क कर सकेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स की बात आप करो तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करो तो वो बाद में पढ़ेंगे। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के बारे में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में, कि किस तरह से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऐड होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने सबसे पहले जो पढ़ना है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप देखो कि हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर उनके एंड पर कहीं पे OH ग्रुप लग जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, तो वो अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, इस अल्कोहल को हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। और OH के साथ आप लोग ये देख रहे हैं एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड लाइन को। इस साइड से ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जिसके साथ भी ये कनेक्ट होगा उसको अल्कोहल बना देगा। इसका जनरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ROH। यहाँ पे अलग से हेडिंग आएगी जनरल फॉर्मूला की, और अल्कोहलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। यहाँ पे जो R है वो अल्काइल की चेन को प्रेजेंट कर रहा है, OH तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मीथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। आपको याद है कि ये सब क्या है? जब आप किसी भी अल्केन के टर्मिनल एंड से कोई हाइड्रोजन कम कर दो तो वो अल्काइल बन जाते हैं, और अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी। ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रही है इथाइल ग्रुप की है। इथाइल का मतलब है जब आप एक ईथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, हाइड्रोजन कम करने से वो इथाइल बन जाएगा, लेकिन उस इथाइल के साथ अब आपने क्या लगा देना है? एक OH ग्रुप। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, और OH ग्रुप लग जाने से ये बन गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल नाम आ गया उसका इन 2 कार्बन की वजह से, और अल्कोहल साथ लग गया OH की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है मीथाइल अल्कोहल की। मेथ का मतलब होता है सिंगल कार्बन वाला। तो जब आप एक मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे वो बन जाएगा मीथाइल।
अब एक हाइड्रोजन वेकेंट हो गया, वहाँ पे एक जगह खाली आ गई है, उसकी जगह अब आपने कुछ तो लगाना ना स्टेबल करने के लिए, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने OH लगा दिया। ये OH की वजह से इसके नाम के साथ आ गया अल्कोहल, और यहाँ पे क्योंकि एक बॉन्ड कम था तो उसकी वजह से आ गया मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि आपने पढ़ा अल्कोहलिक ग्रुप के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे OH और उसके साथ में एक बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला उसका होगा ROH। ठीक है, उसमें R जो है वो एल्काइल चेन है। नेक्स्ट फिर आप एग्जांपल्स लिखोगे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। सिंपल आपने इथाइल पे लगाना है और उसके बाद OH लगा देना है, मिथाइल लिखना है और उसके बाद OH लगा देना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। देखो प्रोपाइल क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है और इसमें इस एंड से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, उसकी जगह पे एक अल्कोहल लगा दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। 3 कार्बन वाले प्रोपाइल के साथ एक OH लगाने से वो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। आज आप लोगों ने 2 फंक्शनल ग्रुप्स ही पढ़ने हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, इसे कहते हैं ईथर लिंकेज। ठीक है, ईथर लिंकेज को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं C बॉन्ड O बॉन्ड C। ठीक है, एक कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन। जब 2 कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा तो ऐसी लिंकेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है R, उसके साथ O और फिर R डैश। ये 2 R's जो हैं ये एल्काइल चेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे R की जगह कुछ भी लगा हो सकता है, आप मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो। दोनों साइड पे 2 एल्काइल चेन्स होंगी, दोनों साइड पर 2 एल्काइल चेन्स हैं और दरमियान में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने कहना है ईथर लिंकेज। अब नेक्स्ट से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आप लोग देखें कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, फिर एक और मिथाइल ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और दरमियान में ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ईथर। तो नाम आप लोग लिखोगे डाई मिथाइल ईथर। डाई मीन्स 2, मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ। तो अगर आप देखो तो इसका 2 मिथाइल ग्रुप ही लगे हुए हैं ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइल मिथाइल ईथर। ये क्या हुआ भाई, अगर आप इस फर्स्ट ग्रुप को देखो तो ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। दूसरी साइड पर लगे हुए को अगर आप देखो तो ये इथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है। दरमियान में क्योंकि, और 2 कार्बन के दरमियान में क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये ईथर हो गया। लेकिन ये 2 कार्बन के ग्रुप्स हैं, पहले इनको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से हैं। सिंगल कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, डबल कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं इथाइल। अब जब मिथाइल और इथाइल जुड़ गए एक ऑक्सीजन से तो इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। सोचने की बात है कि पहले तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हम नाम पहले इथाइल का क्यों लिख रहे हैं। आपने जब भी नाम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आप सोचो कि इथाइल और मिथाइल तो दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन इन इथाइल और मिथाइल में से अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर ईथर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्योंकि 2 कार्बन कनेक्टेड हैं एक ऑक्सीजन के साथ, तो उसे हम कहते हैं ईथर लिंकेज, और नाम लिखते हुए नास पे आपने ईथर लिख देना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, आप देखो डाई इथाइल ईथर। अब देखो ये सेंट्रल ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हम कहेंगे कि ये ईथर लिंकेज है। लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इस साइड पर भी 2 कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, यहाँ भी 2 कार्बन वाला ग्रुप अटैच है। 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं इथाइल। इसे ईथेन नहीं कहेंगे क्योंकि ईथेन किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसके सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं। जब 2 इथाइल ग्रुप्स एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे तो ये शो करेगा कि ये एक ईथर लिंकेज है। लेकिन ईथर लिंकेज का नाम कैसे लिखोगे, इसे इथाइल इथाइल तो नहीं लिख सकते ना, 2 दफ़ा इथाइल लिखने से बेहतर है आप डाई इथाइल ईथर लिख दो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपकी क्लियर हो गई। इन सारी एग्जांपल्स को आपने मेरी तरफ से 5 टाइम्स लिखें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। आज आप लोगों ने सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप्स करने हैं, अल्कोहलिक ग्रुप और ईथर ग्रुप। डेफिनेशन करें, इनकी रिप्रेजेंटेशन लिखें, जर्नल फार्मूला लिखें, एग्जांपल लिखें। ये 4 हेडिंग हर फंक्शनल ग्रुप के साथ आती जाएगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।